में उस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला हो गया जिसे लेकर विपक्ष ने, कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया हुआ था। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था बजट सत्र के पिछले वाले भाग में। अब जब 9 मार्च से दूसरा सेशन शुरू हुआ है बजट सत्र का, उसमें पहले दिन से ही 9 मार्च से ही ये चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष की जिद की वजह से और कहने लगे कि साहब जो गल्फ का मामला चल रहा है, ईरान वार चल रही है, उस पर पहले चर्चा करो। लेकिन सरकार इस दबाव में नहीं झुकी और चर्चा हुई और पूरे 13 घंटे की हुई, 10 और 11 मार्च को। और 11 मार्च की शाम को जो हुआ वो शायद इस पार्लियामेंट में पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस और पूरा विपक्ष अनियंत्रित, अनियोजित और जिसे क्या कहना चाहिए कि असामाजिक रवैये में नजर आया और उसे एक भयंकर हार का सामना करना पड़ा। इतना बुरा अपमान हुआ कांग्रेस पार्टी का और उसके साथियों का कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इससे पहले अमित शाह का एक जोरदार भाषण हुआ। आज होना यह था कि तय था कि ओम बिरला के खिलाफ जो प्रस्ताव है उस पर आज मतदान होगा और नियम यही कहता है कि पहले एक मोशन मूव किया जाता है और मोशन मूव करने वाला अपना प्रस्ताव रखता है। मोहम्मद जावेद, एक बड़ा उदाहरण बड़ा दिलचस्प है, जरा ध्यान से सुनिए। मोहम्मद जावेद कांग्रेस के एकमात्र सांसद हैं, बिहार से किशनगंज सीट मुसलमानों की सीट है। पहले शाहनवाज हुसैन बीजेपी के यहीं से हुआ करते थे सांसद। उन्होंने यह प्रस्ताव लाया था और कल जब चर्चा शुरू हुई थी 10 मार्च को, तो स्पीकर ने यह कहा था, जगदंबिका पाल चर्चा का आगाज करा रहे थे, उन्होंने यह कहा था कि भाई जावेद साहब आप अपना मोशन मूव कीजिए। उन्होंने एक लाइन में कहा कि मैं अपना मोशन मूव करता हूं, कोई भाषण नहीं दिया। भाषण किससे दिलवाया गया? राहुल गांधी के चमचे गौरव गोगोई से। उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद अन्य नेता बोले, पक्ष के विपक्ष के, अनुराग ठाकुर, सब लोग आज बोले हैं, चर्चा होती रही। फिर परंपरा यह होती है कि जब चर्चा खत्म हो गई तो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई एक व्यक्ति चर्चा का जवाब देगा। जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो जवाब देने के लिए अक्सर प्रधानमंत्री आते हैं। या तो ऐसा होता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री बोलते हैं, राज्यसभा में अमित शाह बोलते हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया था, उन्हें घेराव करने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने राज्यसभा में अभिभाषण पर जवाब दिया था, लेकिन जवाब वो देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो अब यह तय हो गया है कि अमित शाह ही सरकार का पक्ष रखते हैं, अक्सर मैंने देखा है। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई थी उसमें राजनाथ सिंह ने पक्ष रखा, क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे। अमित शाह तैयार थे। अमित शाह कल भी बैठे थे, कल कई बार बैठे थे और उनकी आदत है कि जब डिबेट होती है इस प्रकार की जिसमें उन्हें जवाब देना हो तो वो बैठते हैं, सुनते हैं और फिर जवाब तैयार करके लाते हैं। आज भी वो सुबह से कई बार पार्लियामेंट में आए, बैठे फिर अपने कक्ष में चले गए, बैठे फिर अपने कक्ष में चले गए। तो जब डिबेट खत्म हुई तो अमित शाह ने जवाब दिया और फिर उसके बाद परंपरा यह है कि जिस व्यक्ति ने मोशन को मूव किया था वो अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स दे, अपनी क्लोजिंग स्पीच करे। जैसे कि मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद हैं जो किशनगंज से, बिहार से, उनसे ये एक उम्मीद थी कि भाई वो अपना क्लोजिंग रिमार्क दें। आपने सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात सुनी, फिर उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हाउस वोट डिवीजन में जाता है। लेकिन आप देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति, राहुल गांधी और कांग्रेस की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई कि मतदान ही नहीं हो सका। और मतदान ना होने की तमाम वजहें कांग्रेस ने स्वयं पैदा की और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि अमित शाह शेर की तरह गरज रहे थे। और अमित शाह ने अपनी स्पीच की शुरुआत में यह कह दिया था कि मैं आज कोई भी राजनीतिक आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस डिबेट के दौरान हमारी सरकार पर, हमारे स्पीकर पर जो आरोप लगाए हैं उनका एक एक का जवाब जरूर दूंगा। और जिन जिन नेताओं ने अपनी स्पीच में वो सवाल उठाए हैं उनका प्रत्येक का जवाब मैं दूंगा। उन्होंने शुरुआत में ही विपक्ष के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट करने लायक बताया। उन्होंने कहा कि जब गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव दिया था पिछले वाले सेशन में
तो केवल गौरव गोगोई के साइन थे। इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम 50 सांसदों के साइन होने चाहिए। डेट भी उसमें 2025 की डाल दी गई थी, 1 साल पुरानी। अमित शाह ने कहा कि कायदे से इस अविश्वास प्रस्ताव को तकनीकी कारणों से ओम बिरला को रिजेक्ट कर देना चाहिए था उसी समय, लेकिन उनकी महानता देखिए, उन्होंने बैकडोर से अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा भाई जाओ ठीक से सबके साइन करा के लाओ और डेट वेट ठीक करवा के चाप दोबारा दिलवाओ। उन्होंने कहा कि अगर किसी अध्यक्ष के मन में कोई गलत भाव है तो वो ऐसा नहीं करता। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी दिखाई और बोल्डनेस दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि आपने 9 मार्च को यह तय हो चुका था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है बीएसी की, कि 9 मार्च को इस पर चर्चा होगी। और जब चर्चा का समय आया 9 मार्च को, जब सदन शुरू हुआ, आप कहने लगे कि आप गल्फ वार पर चर्चा कीजिए। अरे भाई, जो आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हो और जिस पर पहले ही जो बीएससी की बैठक होती है उसमें तय हो गया, और जो बिजनेस अकाउंट कमेटी होती है उसके आधार पर ही सब कुछ कार्यप्रणाली चलती है, नियम से चलता है पार्लियामेंट। तो अमित शाह ने कहा कि ये कोई आपकी कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये संविधान के माध्यम से चलने वाला सदन है, तो आप सब लोगों को उसके माध्यम से चर्चा करनी चाहिए थी। और मैं ये बात बैठकर सुन रहा था आप सब लोगों के भाषण कि 80% भाषण आप लोगों के सरकार के खिलाफ थे, स्पीकर के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला, और मैंने सबको सुना है। और आप ये बार बार कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया। अरे भाई, डिप्टी स्पीकर का पद तो विपक्ष को हम दे दें, लेकिन जरा याद करिए इतिहास कि कांग्रेस की जब सरकारें रही, डिप्टी स्पीकर के पद भी कांग्रेस ने अपने पास ही रख के किसी विपक्ष वाले को नहीं दिया। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, अखिलेश यादव के भाई भतीजे, उनकी पत्नी, ये सब जब हंगामा कर रहे थे, तब भी अमित शाह ने इनकी आंखें खोली। उन्होंने कहा कि भूलो मत, 1987 में जब प्रस्ताव लाया, इससे पहले जब प्रस्ताव लाया गया था स्पीकर के खिलाफ 1966 और 1987 में, उस समय ये कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सबके सब विपक्ष में थे। आज जो सारे के सारे कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, आपको इस पर भी शर्म आनी चाहिए। अमित शाह ने बिल्कुल सॉलिड बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी समय समय पर, जब राहुल गांधी पे बात आई तभी बात बिगड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी समय समय पर ये कहते रहते हैं कि साहब देखिए, लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, मुझे बोलने नहीं दिया था। भाई, पहले तो सदन के हिसाब से होता है, स्पीकर की मर्जी से बोलने को दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि आप खुद ही तो बोलते रहते हैं, अपनी पार्टी वालों को तो आप बोलने नहीं देते, और आपकी पार्टी को जो समय अलॉट किया जाता है उसी में तो आपको बोलने के लिए दिया जाएगा। आपकी अटेंडेंस पार्लियामेंट में 51% है, और कांग्रेस को हमने डिबेट के लिए, अब तक जो डिबेट हुई है पिछले 2-3 सत्रों में, 175 घंटे हमने कांग्रेस को दिए हैं। आप बताइए उनमें से आप कितनी बार बोले हैं? वक्फ संशोधन बिल पर आप नहीं बोले, 3 तलाक पर आप नहीं बोलते, और 370 वाले मुद्दे पर आप नहीं बोले। उन्होंने कहा कि जितने भी देश के राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं उन पर तो आप बोलते ही नहीं है कभी भी। जब वो मुद्दे होते हैं तो आप कभी लंदन में होते हैं, कभी सिंगापुर में होते हैं। राहुल गांधी की सारी विदेश यात्राओं का चिट्ठा खोल दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको ऐतराज है कि ओम बिरला ने आपको बार बार टोका कि जब किसी मुद्दे पर आपको यह बता दिया गया कि वो जो किताब मनोज नरवणे की जिस पर आप जिक्र करना चाहते हैं, जब उस किताब के बारे में यह कह दिया गया कि किसी भी अप्रकाशित किताब का अंश पढ़कर के यहां नहीं सुनाया जा सकता, तो उस पर एक रूलिंग आ गई। उसके बाद अगर आप फिर उसी बात को कहते हैं तो फिर निश्चित रूप से अध्यक्ष के पास टोकने के अलावा कोई चारा रह नहीं जाता। आपको टोकेंगे ही वो इस मुद्दे पर। उनके पास और विकल्प भी कहा है। और उन्होंने कहा कि जिस मैगजीन के आप फोटो प्रिंट लेकर के आए थे वो तो कांग्रेस की ही मैगजीन है, हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो बार बार आप राहुल गांधी कैसी बात करते हैं, कई बार कहते हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि चुनाव में इस तरह से बेईमानी की गई है, ये किया गया, वो किया गया। उन्होंने कहा कि आप, ये सदन है, ये आपकी कांग्रेस की पार्टी का दफ्तर नहीं है कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी जल भुनकर राख हो रहे थे और बार बार केसी वेणुगोपाल से बगल में बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि अमित शाह ने सीधे राहुल गांधी को ही रेलने का फैसला कर लिया है, तो इन्होंने फिर हंगामा करवाना शुरू कर दिया। टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी कि आप राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हो, अमित शाह माफी मांगो। और एक बहाना मिलाकर अमित शाह को बोलते हुए लगभग 60-65 मिनट हो चुके थे।
और अमित शाह को आखिरी 10-15 मिनट जो बोले हैं वो भारी शोर शराबे के बीच बोले। सारे के सारे सांसद सामने वेल में आ गए, जो स्पीकर के सामने वेल बनी रहती है, और वहां हंगामा करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह अपनी बात कहकर ही बैठे। और देखिए बड़ा दिलचस्प हुआ, कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है वो खड़े हो गए थे, अमित शाह ने बैठा दिया उन्हें, कहा अगर बैठ जाओ और ना दीदी तुम्हारा टिकट काट देंगी, शांत होकर बैठ जाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि आंख मारते में फ्लाइंग किस देते हैं, इस बात पर भी खूब हंगामा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके प्रमाण हैं, यहां सब लोग कह रहे हैं, सब लोगों ने देखा है आपने क्या क्या हरकतें की हैं। महुआ मोइत्रा को शायद फ्लाइंग किस वाला बयान जो है अमित शाह का पसंद नहीं आया, वो भी बड़ा चिल्ला रही थी। और इसके अलावा जो एक एक दल है, एक एक दल के एक एक सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल, पप्पू यादव, रावण ओवैसी, इन सबको भी बोलने का मौका दिया गया। और अमित शाह ने तो बार बार एक बात शशि थरूर की ओर इशारा करके भी कही कि भाई शशि थरूर जी, ये राहुल गांधी को सिखाओ कि पार्लियामेंट कैसे चलती है, ये तो नियमों से चलती है। राहुल गांधी तो 3-4 बार के सांसद हो गए, तब भी उनको नहीं आया है कि भाई कैसे पार्लियामेंट चलती है। कम से कम आपको उन्हें कुछ बताना चाहिए, आप तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। शशि थरूर बैठे हुए मुस्कुराते रहे और वो समझ गए कि उनका इशारा क्या है। और उन्होंने, अमित शाह ने बार बार ये बात जरूर इंगित की कि राहुल गांधी जब महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं देश के और पार्लियामेंट में डिबेट हो रही होती है, उस समय वो विदेश में कहां कहां क्या क्या कर रहे होते हैं। और अमित शाह ने फिर भी कहा कि देखिए हमने 12 घंटे की डिबेट कराई, ऐतिहासिक, और इस ऐतिहासिक डिबेट में आप सब लोगों को अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा मौका दिया गया। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनो। और जब अमित शाह बोलते हैं तो अच्छे के तेवर ढीले हो जाते हैं, वो धमका करके नीचे बैठा देते हैं। और देखिए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका, इन सब की तो प्लानिंग ये थी कि आप लोग बीच में खड़े रहो और वहीं से हंगामा करते रहो। बेचारा बोलना ही पा रहा था मोहम्मद जावेद कि भाई मैं कैसे मूव करूं। 3-4 बार कहा जगदंबिका पाल ने कि भाई आप लोग अंदर चले जाएं, हाउस ऑर्डर में आ जाए तो उसके बाद मैं मतदान कराता हूं, प्रक्रिया हम शुरू कराते हैं। जब वो नहीं माने, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तो फिर जगदंबिका पाल ने उंगली टेढ़ी की। उन्होंने कहा कि मैं अब वोटिंग करा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जावेद द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव है, जो सदस्य के समर्थन में है वो हाँ कहें, और जो विरोध में है वो ना कहें। और